नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी ने राज्य सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। आज पूरे प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे विधानसभा के मुख्य द्वार पर अनशन करेंगे। रघुवर दास ने विधानसभा में नमाज कक्ष बनाने, नियोजन नीति से हिंदी और उर्दू को हटाने और मंदिरों को नहीं खोलने का विरोध किया है। कल भी बीजेपी ने हनुमान चालीसा का पाठ कर स्पीकर के फैसले पर अपना विरोध जताया था। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान भी कई बार बाधा पड़ी थी। तो ये तस्वीरें विधानसभा भवन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक लगातार प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। नमाज कक्ष पर ये विरोध लगातार जारी है। 3 दिनों से ये विरोध बीजेपी विधायकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और आज आपको बता दें कि विधानसभा के घेराव की पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम नेता इस दौरान प्रदर्शन में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास भी इस दौरान शामिल होंगे प्रदर्शन में। वे विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर अनशन करेंगे। आपको बता दें कि नमाज कक्ष का विरोध किया जा रहा है लगातार 3 दिनों से। और ये आपको हम कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल विधानसभा भवन के बाहर जहां पर बीजेपी विधायकों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। और ये देखिए अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक और स्पीकर के आपस में अनबन हुई थी। स्पीकर ने साफ तौर पर कहा था कि विरोध जताने का एक तरीका होता है और बीजेपी विधायकों से स्पीकर भिड़ भी गए थे। और देखिए ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं है। पूर्व सीएम रघुवर दास भी इस दौरान शामिल हुए थे और सभी सांसद विधायक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा बीजेपी विधायकों के द्वारा नमाज कक्ष पर ये पूरा विरोध। और ये हम आपको कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायकों और तमाम नेताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जताया गया था। और ये अंदर की तस्वीरें भी, जहां पर स्पीकर और बीजेपी के तमाम विधायकों के बीच अनबन हुई थी। और देखिए लगातार नमाज कक्ष का विरोध किया जा रहा है बीजेपी के तमाम विधायकों के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा। और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज आपको बता दें कि मानसून सत्र का 4था दिन है और आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। घेराव में हजारों कार्यकर्ता आज जुटेंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास भी मुख्य गेट के बाहर अनशन करेंगे। और विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, अभी वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि आज विधानसभा के घेराव को लेकर बीजेपी पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। जरूर आज मानसून सत्र का 4था दिन है और आज भी सदन के बाहर अगर हम बीजेपी विधायकों के धरना प्रदर्शन की बात करें तो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त धरना पर बैठे हुए हैं। बाहर प्रदर्शन का क्रम लगातार चल रहा है और ये दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरह से जो नियोजन नीति की बात करें, नमाज कमरा को लेकर जो रद्द करने का मुद्दा है उसकी अगर हम बात करें तो एक मुद्दे इस वक्त बीजेपी के पाले में है। और बीजेपी कहीं से भी ये जो समय है, ये जो राजनीति है, इसमें कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहती है। और लगातार सदन के अंदर की अगर आप बात करें, जो पिछला 3 दिन बीता है, सदन के बाहर और भीतर दोनों ही तरफ ये माहौल देखने को मिला है। विरंची जी, ये सब उनका बहाना है और कुछ नहीं है, सिर्फ बहाना है। विरंची जी, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है और आज बाहर आप कितने लोग आएंगे? देखिए पिछले 8 दिन से लगातार हम यह मांग करते रहे हैं कि अविलंब नमाज पढ़ने का जो कक्ष है उसका आवंटन रद्द किया जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक न सुनी। वो हठधर्मीता अपनाए हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अभी भी वक्त है, वो इसको रद्द करें
और यदि वो इसको रद्द नहीं करेंगे तो बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के आज असंख्य कार्यकर्ता, हजारों हजार कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राज्य के कोने कोने से रांची आ रहे हैं, विधानसभा मार्च करने वाले हैं और विधानसभा मार्च करके विधानसभा का घेराव करने वाले। चलिए, विधानसभा का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मनीष जी, लगातार आप सदन में सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। मुद्दा वही है, जनता के मुद्दे भी नहीं आ पा रहे हैं, आपके भी प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी का है वो दो चीज का है। एक तो नियोजन के बारे में हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि आप इस पर चर्चा कराइए, 5 लाख लोगों को नौकरी दीजिए, और उसके बाद जो आपने बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी वो दीजिए। उस पर सरकार पीछे भाग रही है, उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है। दूसरा, जो करोड़ों, पूरे विश्व में करोड़ों हिंदुओं के भावना से जुड़ा हुआ जो विषय है कि अगर किसी एक धर्म को विधानसभा में स्थान मिलता है तो क्या हिंदू धर्म को मंदिर बनाने का यहाँ पर स्थान मिलेगा, ये भी बात हम लोग प्रमुखता से उठाते रहे। इस विश्व में खाने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है सम्मान से जीने की। तो जिस धर्म का हम पालन करते हैं उस धर्म की अगर अनदेखी की जाए तो उससे बड़ा बेइज्जती, उससे बड़ा अपमान दूसरा कोई नहीं हो सकता। देखिए, ये धर्म की बेइज्जती से अपमान कोई नहीं हो सकता। और अपर्णा सेन गुप्ता बैठी हुई है, निरसा से विधायक हैं। 15 रेफरल अस्पताल का मुद्दा इन्होंने उठाया है। मैडम, कब तक बनेगा? ये तैयार है, चालू नहीं? हाँ, ये भी मेरा बहुत पुराना ही डिमांड है। ये हॉस्पिटल पांड्रा मोड़ में जो रेफरल हॉस्पिटल बन के तैयार है, भवन बन के तैयार है, उसको अविलंब चालू करने का मांग हम लगातार सदन में उठाते रहे इस बात को, क्योंकि जनहित का मामला है। और अभी आप लोग देखें, कोविड के समय में, चाहे कोविड हो, नॉन कोविड हो, जो भी हो, अगर अभी इस समय चालू कर दिया जाता पहले तो वहाँ का जनता को सुविधा होता। तो आज इस मांग को लेके आज हम फिर यहाँ धरना में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द पांड्रा मोड़ में जो रेफरल हॉस्पिटल है उसको चालू कर दिया। देखिए, पाकी से विधायक हैं और अनुमंडल बनाने की मांग कर रहे हैं। जहाँ धरने पर बैठे हुए हैं शशिभूषण जी, बहुत पुरानी मांग है। पाकी को अनुमंडल बनाने का मांग 2 दशक पुराना मांग है। 2004 से ही ये मांग के लिए एक आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि पाकी झारखंड का सबसे बड़ा प्रखंड है। बाबूलाल जी, आज कितने लोग आप विधानसभा को घेरने आ रहे हैं? अब कितने लोग आ रहे हैं वहीं आप जा करके देखें, बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अगर आज की बात करें तो किस तरह का सरकार तो सुन नहीं रही है बाबूलाल? सरकार नहीं सुन रही, इसीलिए तो हम सब लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार सुनती तो फिर आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही है तो हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी ने कही सड़क से, सदन से लेकर के सड़क तक में इस आंदोलन को हम लोग कर रहे हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए बार बार सरकार को आगाह किया जा रहा है। बार बार जो बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और इस वक्त जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनसे भी कुछ बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरह से झारखंड की सियासत गर्म है। सत्यानंद जी, ये जो नियोजन का मुद्दा प्रवर समिति के द्वारा आप अध्यक्ष लाया है, अब सवाल उठ रही है कि जो निजी क्षेत्र है वो आपकी बात क्यों माने और कितना आप मना पाएंगे? देखिए, जो नियोजन 2021 जो कल पेश हुआ उसको राज्य सरकार सख्ती से मनाएगी। और प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी गैर सरकारी आउटसोर्सिंग जो भी कंपनियां काम कर रही है, आरक्षण वही रहेगा जो राज्य सरकार का है। लेकिन 75% लोग, स्थानीय लोगों को हम लोग उसमें रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बार देखा जाता है, नियम तो पहले भी थे लेकिन कंपनियां मानती नहीं थी, तो आप उस पर कैसे सख्ती बरतेंगे? हम लोग उसके लिए उसे प्रावधान किए हैं। तो उपायुक्त तो जिस जिला में उद्योग है अध्यक्ष रखे हैं, उसमें से नियोजन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, माननीय विधायक को मेंबर रखे हैं। और जो भी कंप्लेन होगा वहाँ सटोट के, मतलब आप मॉनिटरिंग खुद भी करेंगे? हम उसका खुद भी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, एक जो फेरबदल अगर आप कहें, झारखंड में इससे पहले भी 30,000 तक की जो नौकरियां थी उसमें 75% की बात कही जाती जो स्थानीय लोगों को मिलती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया गया है। मतलब
अब अगर झारखंड की अगर आप बात करें, जो निजी क्षेत्र है या सरकारी भी क्षेत्र है, और आउटसोर्सिंग की अगर कहीं से भी कोई संभावना बन रही है, मजदूरों को रखा जा रहा है, कर्मियों को रखा जा रहा है, तो वैसे क्षेत्रों में 75% के करीब लोग स्थानीय ही होंगे। देखिए इस वक्त नारेबाजी हो रही है और बिल्कुल अविनाश, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायकों के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं, और आप नजर इस खबर पर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। झारखंड में अब सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय को 75% स्थानीयों को रोजगार मिलेगा। प्रवर समिति ने इससे संबंधित प्रतिवेदन सदन में रखा। इसके तहत अब 40,000 तक की नौकरी में स्थानीयों को मौका दिया जाएगा। सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग के तहत बाहर लोगों में भी ये नियम लागू रहेगी। स्थानीय को नियोजन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर नजर रखेगी। सरकारी गैर सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और झारखंड में अब रोजगार का बरसात होगा। तो ये सभी के असहमति थी कि हेमंत जी के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है तो झारखंड में विकास भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिर जितना झारखंड में कंपनी है, उपक्रम है, सरकारी गैर सरकारी जो प्राइवेट जो काम करते हैं आउटसोर्सिंग में, सभी में स्थानीय को 75% लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। वहीं देखिए, नियोजन कंपनियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से जुड़ी रिपोर्ट की बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। देखिए, निजी कंपनियों में पद स्थानीयों के लिए आरक्षित है। 40,000 तक वेतन पाने वाले के लिए 75% पद आरक्षित किया गया है। वहीं केंद्र राज्य के उपक्रम पर नियम लागू नहीं होगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों पर यह कानून लागू होगा। 10 या 10 से अधिक नियोजन वाली संस्था पर भी ये कानून लागू होगा। श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवार को इस कानून से लाभ भी मिलेगा और कानून के अनुपालन के लिए जिला स्तर पर जांच समिति भी बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दावे को मंजूरी दी जाएगी। कानून उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। कम से कम 10,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के फैसले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए हमेशा नए नए हथकंडे अपनाते रहती है और हम लोग भी आदिवासी मूलवासी को लेकर समर्थन करते हैं, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। लॉलीपॉप दिखाकर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं जेएमएम ने इस बात पर कहा कि रोजगार के लिए सरकार की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने किसी को परेशान किए जाने के आरोपों से इनकार किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार बड़े पैमाने पर बैकफुट पर है और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने निजी क्षेत्र में 75% आदिवासी मूलवासियों के लिए आरक्षण की बात कही। ये बात तो हम भी हमेशा कहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं 75% वो आदिवासी मूलवासियों को आरक्षण दें, लेकिन इस सरकार की जो नीयत है और मंशा है उस पर हमें हमेशा शक रहा है। और इन्होंने 75% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन इन्होंने कौन सा कमेटी, कौन सा मैकेनिज्म रखा है जिसके जरिए ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जो निजी कंपनियां हैं ये आरक्षण दें ही। हम मानते हैं कि ये सरकार जब भी अपनी किसी बड़ी असफलता में फंसती है तो इसको छिपाने के लिए, वो एजेंडा बदलने के लिए ऐसी ही घोषणा करती है और हम इसे एक छलावा मात्र मानते हैं। तो बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। रोजगार की दिशा में, बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही सकारात्मक पहल है और सभी को इसमें आगे आकर मदद करनी चाहिए। विपक्ष से भी हम अपील करेंगे, सकारात्मक मदद होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीयता झारखंडियों की बात है। तो इसमें मुझे लगता है अब सभी का नजरिया स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। सरकार जो सोच रही है, सरकार जो कर रही है, वो सबके सामने है। वहीं देखिए, 1.5 साल बीतने के बाद भी झारखंड में सरकार की ओर से रोजगार वर्ष में नौकरी को लेकर नीति का अभाव है। यह आरोप लगाया है माले विधायक विनोद सिंह ने। उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि नई नियुक्ति की जगह सरकार पहले से सफल अभ्यर्थियों को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार बहाने बना रही है। सरकार तो आज 1.5 साल
बीत गए। बयान में तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये रोजगार का वर्ष होगा, ये नियुक्तियों का वर्ष होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन दरवाजे खोलने की तो बात छोड़ दीजिए। आज 1.5 साल हो गए, वो झरोखे भी नहीं खुल पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, खिड़कियां तक नहीं खुल पा रही महोदय। इसीलिए हमने कहा कि अगर सरकार रोजगार के प्रति ईमानदार है, अगर लोगों को रोजगार देना चाहती है, इसके प्रति प्रतिबद्धता है, तो सबसे पहले जिन परीक्षाओं को, चाहे वो हाई स्कूल के शिक्षक के हों, चाहे वो पंचायत सचिवालय के हों, चाहे वो जो ड्राइवर के हों, चाहे वो उत्पाद सिपाही के हों, चाहे आरक्षियों के जो पहले बहाली हुए सूची है, इन सब की परीक्षाएं हो चुकी हैं, इन सब के रिजल्ट हो चुके हैं। इस सब में से अधिकांश लोगों की नियुक्तियां हो रही है। तो अगर सरकार इसके प्रति ईमानदार है तो पहले जिन परीक्षाओं के परिणाम हो चुके हैं, जिनका कोर्ट के द्वारा कोई रोक नहीं है, कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, उनकी सरकार नियुक्ति पत्र देते, लेकिन सरकार इस पे भी बहाने बना रही है। वहीं गिरिडीह जिले के बगजंत गांव में बकरी चराने के लिए 2 बच्चे गए थे। इस दौरान ही मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बकरी चराने के दौरान बच्चे पेड़ से पत्ता तोड़ रहे थे। इस दौरान ही मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश की। नदी में दोनों बच्चों को डुबोया तो मधुमक्खियां भागी, लेकिन दर्द से तड़प रहे दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। बचाने के दौरान 6 लोग भी मधुमक्खियों की चपेट में आ गए हैं। बकरिया चरबर गल थी तो हमने हल्के वहाँ बगल में तो ऐसा जाकर गछा पर चढ़ गल थी। तब अबरी चिल्ला लगले खुमने तो हमने निकल गया तो देखो ये काटब करे तो गल गया वहाँ से, तो पकड़ के बुतरन के ले गया और नदी में जाके डूबेल गया तो मच्छी भाग ले बचपन के उठा के लेके बचपन चलते समनियों काटने से जो है सो लोग ज्यादा सीरियस और मौत मधुमक्खी के काटने से मौत भी हो जा रहा है। आज मेरा ही गांव में जो है सो बकरी चराने के दरमियान में जो जंगल गया था 2 बच्चे बकरी चराने के लिए, उसको मधुमक्खी काट लिया और दोनों बच्चे की जो मौत हो गया है। और 1-2 दिन पहले भी जो गांव की जो है चेरकी का, डोमनी का, उन लोगों को भी मधुमक्खियों ने काटा और उन लोगों का भी स्थिति खराब हो गया। और देखिए गिरिडीह से एक आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बकरी चराने के दौरान मधुमक्खियों के हमले से 2 भाइयों की मौत हो गई है। संक्रमण काल में राजधानी वासियों की सेहत को लेकर रांची नगर निगम भी एक्टिव नजर आ रहा है। रांची के हरमू में पटेल पार्क को निगम की ओर से बाकायदा जिम की सुविधाओं से लैस किया गया है। इस ओपन जिम में जॉगिंग ट्रैक समेत कई तरह की मशीनों को पार्क के बीचों बीच रखा गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कई तरह के झूले लगाए गए हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को फिट और सेहतमंद रखने की, और ऐसे में अगर कोई सुविधा आपको मुफ्त मिलती है तो जाहिर आप उसकी तारीफ करेंगे ही। रांची नगर निगम की एक ऐसी ही सुविधा है पटेल पार्क को दी गई है, जो कि राजधानी रांची के हरमू में है। यहाँ एक तरीके से पार्क में ही जिम की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, खासकर युवा वर्ग, मुफ्त में जो सुविधा का लाभ ले रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या इसके लिए कोई पैसा चुकाना पड़ रहा है क्या? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार आया है इधर। क्योंकि हमारे उधर जिम है लेकिन जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होता है। और ये पार्क है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़, जिम से लेकर यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ मुफ्त है। तमाम तरह की चीजें हैं जहाँ जो आपको सही लगे, आप वहाँ बैठ करके अपनी सेहत के लिहाज से खुद को वर्जिश कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? फिटनेस अपना बना रहे हैं और यहाँ रांची का नगर निगम बहुत सुविधा दिए हैं यहाँ के लिए। हम पहली बार आए हैं रांची घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम महागमा प्रखंड के हैं, वहाँ से आए हैं घूमने, पहली बार आए हैं गोड्डा से। तो गोड्डा से भी यहाँ पहुँचे, कुछ पढ़ते हैं क्या आप यहाँ? नहीं पढ़ते नहीं, घूमने आए। हाँ घूमने आए। देखिए रांची घूमने के लिए आए और सबसे पहले पसंद आ गई राजधानी रांची का जो है हरमू पटेल पार्क। क्या भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? यही बैठे हुए, वही बहुत अच्छा जगह है एकदम, ऐसा फ्री में कहीं नहीं मिलता घूमने के लिए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पहली बार आए हैं रांची, बाबा धाम देवघर से आए हैं। आपकी सेहत तो माशाल्लाह बहुत लाजवाब लग रहे हैं, आप तो शानदार लग रहे हैं। हाँ सर, वो हम पहली बार रांची आए थे तो सोचे कि यहाँ दिख रहा है जिम करने का व्यवस्था, तो सोचे कर लेते हैं ताकि सेहत अच्छा रहे। हनुमान जी के भक्त लग रहे हैं? हाँ सर, बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, है ना? हाँ सर, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा दिया है रांची नगर निगम ने। आज में बहुत अच्छा व्यवस्था है हम लोग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज, सब बहुत अच्छा लगा यहाँ करके।
कुछ सुस्त टाइप के भी लोग हैं जो अपने लिए हिसाब से, देखिए सब लोग जहाँ वर्जिश कर रहे हैं तो यहाँ खाली घूमना पसंद कर रहे हैं। क्या यानी आप खाली सिर्फ घूम रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं सर। बैलेंस कर रहे हैं। यस सर। सुस्ती ज्यादा है। यस सर। तो देख रहे हैं कि हर लोग अपने अपने तरीके से वर्जिश कर रहे हैं। सबसे एक कहावत है कि जी ललचाए रहा भी ना जाए। जाहिर है जब आपको ऐसी सुविधाएं मुफ्त मिलती है रांची नगर निगम की ओर से, तो आप यानी पार्क में न भी आना चाहें तो पार्क जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपका ध्यान खींच लेती हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।